दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। दो बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है, दो बड़ी न्यूज़ निकल करके आ रही है, जिसको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ प्रेजेंट करना चाहूँगा। और मुझे लगता है इस न्यूज़ों का असर यहाँ पे मंडे को हमें शेयर प्राइस में भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों दोनों अपडेट को यहाँ पे पूरी तरह से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि आगे जा करके रिलायंस के फ्यूचर क्या होने वाला है, मतलब कि मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है वो चार्ट पे जा करके देखेंगे। और आगे आने वाले दिनों में रिलायंस हमें ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है या तो फिर नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है, उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा इस वीडियो के साथ पूरा बना रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज करिए और मेरे चैनल पे नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे फ्राइडे को क्लोजिंग बताना चाहूंगा 1988 रुपये के आसपास क्लोजिंग, ₹2.70 से ऊपर हालांकि था। 0.14% की तेजी के साथ बंद हुआ था। हालांकि थ्रू आउट द डे दोस्तों यहाँ पे एकदम वॉलेटाइल रहा था, ऊपर नीचे और एक रेंज बाउंड हमें रिलायंस का शेयर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था। रेंज कौन सी थी? यहाँ पे लो देखे तो 1982 और हाई 1997, मतलब कि 15-16 पॉइंट में ही पूरा दिन रिलायंस ने काट डाला था। और काफी दिनों से यहाँ पे हमें रेंज बाउंड ट्रेडिंग रिलायंस में देखने को मिल रही है। यहाँ पे रेंज बाउंड ट्रेडिंग के पीछे बहुत बड़ा कारण है यहाँ पे फ्यूचर रिटेल और रिलायंस की जो डील है और अमेजोन के साथ जो झगड़ा है वो यहाँ पे उसका रिजल्ट की वेट कर रही है। आगे जाकर के उसमें क्या सिचुएशन इमर्ज होगी उसके ऊपर पूरा रिलायंस का शेयर का प्राइस का रिलायंस के फ्यूचर का दारोमदार है। तो यहाँ पे एक एक्सपर्टों का एक अपडेट आया है कि वो आगे जाकर के रिलायंस और अमेजोन के बीच की जो वॉर है वो कैसी देख रहा है, उसके ऊपर एक रिपोर्ट है, वो भी प्रेजेंट करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कारोबार कैसा रहा था। तो यहाँ पे मैं आपको इसके लिए एनएससी की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1988 रुपये के आसपास क्लोजिंग, जैसे मैंने बताया ₹2.70 से ऊपर 0.14% की तेजी। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें 1985, ओपन होता है 1988, हाई बनाया 1997 का, लो यहाँ पे 1982 और फाइनली एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस 1987.50। यहाँ पे कारोबार देखें तो वॉल्यूम में गिरावट देखने को मिल रही है। 46,22,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से डिलीवरी हुई है 10,13,000 शेयर की। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखे 22% के आसपास है। तो यहाँ पे धीरे धीरे रिलायंस के वॉल्यूम में थोड़ी बहुत कमी आती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे मैंने जैसे बताया कारण वही है, कोई ट्रिगर अभी नहीं मिल रहा है। जो न्यूज़ें चल रही है उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं आ रहा है। जो अमेजोन के साथ झगड़ा चल रहा है, फ्यूचर रिटेल की डील है, उसके ऊपर अभी कोई भी डिसीजन नहीं आ रहा है। इसी के चलते यहाँ पे लोग काफ़ी इंटरेस्ट कम कर रहे हैं अपने रिलायंस में ट्रेडिंग करने का। हाँ, एक बार यहाँ पे कुछ क्लैरिफिकेशन आएगा तो हमें अच्छी खासी फिर से मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सबसे पहले एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल करके आ रही है, उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे इसके लिए मैं बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। रिलायंस पेट्रोलियम केस, सेबी इम्पोज फाइन ऑन RIL मुकेश अंबानी। तो दोस्तों रिलायंस पेट्रोलियम केस एक ट्रेडिंग रिगार्डिंग केस था, जिसके जो कि 2007 की बात है, परंतु उसका अभी डिसीजन आया है और यहाँ पे सेबी ने रिलायंस और मुकेश अंबानी को पेनल्टी मारी है। ये न्यूज़ आई है कल, मतलब कि कल शाम को आई है। तो इसका असर हमें मंडे को पूरा रिलायंस में देखने को मिलेगा। हालांकि पेनल्टी इतनी बड़ी नहीं है जो कि रिलायंस का बहाल भाका कर सके, परंतु दोस्तों पेनल्टी होती है। हाल फिलहाल में रिलायंस का शेयर ऑलरेडी प्रेशर में चल रहा है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत नेगेटिव असर हो, पर मैंने जैसे बताया कि पेनल्टी इतनी भी बड़ी नहीं है कि रिलायंस हिल जाए। तो यहाँ पे पूरी न्यूज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे। द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब कि सेबी, ऑन फ्राइडे इम्पोज पेनल्टी ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज ईज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी एंड 2 अदर एंटिटीज फॉर एलेक्ट मैनिपुलेटिव ट्रेडिंग इन द शेयर ऑफ एस्टवाइल रिलायंस पेट्रोलियम, मतलब कि RPL इन बैक नवंबर 2007। तो दोस्तों 2007 में मतलब कि RPL के शेयर में मैनिपुलेटिव ट्रेडिंग करी गई थी, ऐसा यहाँ पे सेबी ने बताया। और इसी के चलते यहाँ पे 25 करोड़ और 15 करोड़, 25 करोड़ रिलायंस के ऊपर और 15 करोड़ मुकेश अंबानी के ऊपर यहाँ पे पेनल्टी उन्होंने लगाई है। तो जैसे मैंने बताया पेनल्टी इतनी बहुत बड़ी नहीं है, तो ऐसा कोई घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है रिलायंस में कि बहुत बड़ी पेनल्टी आ गई और शेयर प्राइस में भयंकर गिरावट रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, न्यूज़ थोड़ी बहुत नेगेटिव है तो थोड़ा बहुत हमें इम्पैक्ट हो सकता है देखने को मिले। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों पॉसिबिलिटी की, किसी भी बात की कोई भी गारंटी यहाँ पे नहीं होती। और एक न्यूज़
न्यूज़ है उसके बारे में भी डिस्कशन करना चाहूँगा। उसके लिए मैं आपको लाइव मिंट की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे एक्सपर्ट क्या मान रहे हैं कि जो रिलायंस और अमेजोन के बीच बैटल चल रही है वो आगे जाकर के शांत होगी या और इंटेंसिफाई होगी, उसके ऊपर भी एक रिपोर्ट निकल कर आया है लाइव मिंट में, जो कि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। मतलब कि हमारे लिए जानना जरूरी है कि एक्सपर्ट्स क्या मान रहे हैं कि रिलायंस और अमेजोन के बीच का जो तकरार है वो कितनी बढ़ेगी। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि बैटल बिटवीन अमेजोन एंड रिलायंस सेट टू इंसेंटिफाई फर्दर। तो दोस्तों यहाँ पे जिस तरह का यहाँ पे दोनों का बिजनेस है, मतलब कि एक दोनों के हरीफ है और यहाँ पे एक दूसरे को टक्कर देने के लिए जो जिस तरह की यहाँ पे बैटल चल रही है वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई होती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि जो फ्यूचर रिटेल के बीच की डील के बीच ये जो टांग अड़ा करके रखे हैं अमेजोन ने, वो हो सकता है कि और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई और ज़्यादा तीव्रता से वो बैटल अमेजोन रिलायंस के साथ करें। दोस्तों यहाँ पे सब पॉसिबिलिटी किस बात हो रही है, यहाँ पे एक्सपर्ट जो है वो ऐसा मान रहे कि ये सब जो तकरार है वो आगे जाकर के हमें और इंटेंसिफाई देखने को मिल रही है। हालांकि अभी भी अमेजोन और रिलायंस के बीच की जो तकरार का कोई अपडेट इतना खास निकल करके नहीं आया और यहाँ पे ना तो रिलायंस और फ्यूचर रिटेल के बीच की डील का कोई इतना ज़्यादा अपडेट निकल करके आया। दोस्तों ये दोनों न्यूज़ थी जिसको मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करने चाहिए। एज अ रिलायंस का शेयर होल्डर होने के नाते हमें रिलायंस की हर एक न्यूज़ के ऊपर ध्यान होनी चाहिए। सीधा चलेंगे चार्ट में, हम मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस को ही डिस्कशन करेंगे क्योंकि हम हर वीडियो में शॉर्ट टर्म के लिए तो बात करते ही है। तो यहाँ पे अगर गिरावट हुई और या अगर तेजी हुई तो मेजर हडल और सपोर्ट किधर है उसके बारे में ही ओनली बताने की कोशिश करूंगा। इसके लिए मैं दोस्तों आपको जीरोधा के चार्ट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ लेवल डिस्कशन करना चाहूंगा। मैंने बड़ी टाइम फ्रेम पे यहाँ पे रिलायंस का चार्ट खोल के रखा है 1 वीक की टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। बात करूँ दोस्तों नवंबर दिसंबर 2019 की, तो यहाँ पे रिलायंस हाई बना रहा था 1625 रुपये के आसपास। उसके बाद आपको पता होगा कि भयंकर गिरावट 750 के आसपास का लो बनाने के बाद जो रैली निकल करके आई थी रिलायंस में वो अपने आप में देखने वाली थी। बहुत बढ़िया रैली निकल करके आई थी, बहुत बड़ी बड़ी डीले भी हुई थी जिसके चलते रिलायंस का शेयर रॉकेट भी बना था। लोगों ने अपने पैसे 3-3 4-4 गुने रिलायंस के शेयर में जो जिसने इन्वेस्ट किया था उसने करे थे शॉर्ट टर्म में 2-3 महीने में। उसके बाद यहाँ पे फ्यूचर रिटेल की डील होती है और यहाँ पे अमेजोन उसके ऊपर आपत्ति जताता है। तब से लेकर के जब 2370 का हाई बनाए उसके बाद भयंकर गिरावट। यहाँ पे दोस्तों अभी देखें तो पिछले 2 महीने से रिलायंस एक ही ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड कर रहा है, मतलब कि ऊपर की तरफ 2095 और नीचे की तरफ पे 1835। तो दोस्तों ये जो रेंज है उसके बीच ही 2 महीने से हमें रिलायंस का शेयर ऊपर नीचे होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर की तरफ जो मेजर हडल है वो 2095 का लेवल है और नीचे की तरफ जो मेजर सपोर्ट है वो 1835 रुपये के आसपास का है। यहाँ पे देखें दोस्तों एकदम 1835 के आसपास टच करने की कोशिश की थी और बढ़िया यहाँ पे खरीदारी लौट के आई थी। फिर से यहाँ पे गिरावट चल रही थी और हाल फिलहाल में ही बात करें 1 वीक पहले की, तो फिर से उसने यहाँ पे आने की कोशिश करी थी जब मार्केट में बड़ा फॉल आया था और फिर से यहाँ पे खरीदारी लौटती हुई हमें नजर आ रही थी रिलायंस में। तो दोस्तों अगर रिलायंस को बड़ी मूव देनी है तो 2095 या तो 1835 इस लेवल को तोड़ना जरूरी है। मुझे जैसे ही पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे लगता है कि अभी 1835 रुपये का जो सपोर्ट है वो अपने आप में बॉटम बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, मुझे यहाँ से और डाउन साइड बिल्कुल भी रिलायंस में नहीं दिखाई दे रही। हाँ, अगर कुछ अनहोनी होगी जैसे कि कोरोना की हो गई थी मार्च में, ऐसा कुछ हुआ और 1835 का लेवल अभी टूटा दोस्तों, तो 1625 रुपये जो कि पहले मेजर रेजिस्टेंस था, यहाँ पे मैं 1 साल पहले की बात करूँ, वो एज ए सपोर्ट के तौर पे नीचे की तरफ काम कर सकता है। अभी ऊपर की तरफ बात करें, अगर 2095 का लेवल ऊपर की तरफ तोड़ने में कामयाब हुआ और यहाँ पे सस्टेन हुआ तो यहाँ पे 22, यहाँ पे मैंने 2000 लिखा है गलती से, तो यहाँ पे एक्चुअली 2000 नहीं है, ये 2200 का लेवल हमें जल्दी से दिखाई दे सकता है। और इसके ऊपर भी एक मेजर रेजिस्टेंस है 2310 रुपये का, वो भी हमें जल्दी से फिर से रिलायंस में आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस बड़ी टाइम फ्रेम पे हमने यहाँ पे मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस तलाश करने की कोशिश की। मुझे लगता है इस लेवल को आपको याद रखना चाहिए अगर आपने रिलायंस में माल लेकर के रखा है। 1 वीक की टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आरएस का लेवल 51 का दिखाई दे रहा है, जो कि काफी समय से, मतलब कि 2-3 महीने से एकदम फ्लैट टेरिटरी में
घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी रिलायंस का शेयर पूरी तरह से रेंज बाउंड है, तो अभी ट्रिगर मिलने के बाद ही ऊपर या नीचे की साइड मूवमेंट आने की संभावना है। मुझे लगता है अगर आपने रिलायंस में माल लेकर के रखा है तो आपको पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भारत की नंबर 1 कंपनी है और हाँ, देर ना सवेर यहाँ पे रिलायंस में फिर से हमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों मैं चाहूंगा इस लेवल को आप वॉच आउट करिए, अपनी स्टडी कंडक्ट कीजिए, उसके बाद ही कोई पोजीशन बनाने या एग्जिट करने की डिसीजन लिए। मेरी तरफ से एडिशनल हेल्प चाहिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ बताना चाहूंगा जिस किसी ने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर करवाना चाहता है, उसको भी मेरी तरफ से लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से जाके अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल हेल्प मिलेगी। मेरी जो प्राइम चैनल है उस पर मैं आपको एंट्री दूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।